ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि एक रॉयल फैमिली है इस किंगडम की जिनके अंदर मैजिकल पावर्स हैं, वो सॉर्सरर्स हैं। और एक दिन यहाँ पे एक काफी खतरनाक ड्रैगन आ गया। अब यार ये जब ड्रैगन यहाँ पे आया ना तो इन सब लोगों ने उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया अपनी मैजिकल एबिलिटीज से, लेकिन एक खरोच तक नहीं आई इस ड्रैगन को। अब यार सबको लग रहा था कि इनकी वाट लग जाएगी, उसने पूरे शहर में आग लगा दी थी, लेकिन उसने देखा था यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची रो रही होती। अब यार इसके बाद ना यहाँ पे ड्रैगन इनको छोड़ देता है और एक सिंपल सी वार्निंग देता है इनको और चला जाता है। हमें यहाँ पे बहुत पहले का सीन दिखाया जाता है एक फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पे काफी खतरनाक एनिमल्स और मैजिकल बीस्ट रहा करते थे। वहां पे एक फीमेल ड्रैगन थी जो कि एक गुफा के अंदर रहा करती थी। अब इस गुफा के अंदर ना उसका एक अंडा भी था, वो उसे यहाँ पे दफना देती है मिट्टी के अंदर और अपनी हीट से उसको बड़ा करने की कोशिश करती है। जिसके बाद जब वो यहाँ पे बाहर निकलती है ना फॉरेस्ट की तरफ, तब हमें दिखाया जाता है कि कुछ इंसान उसको तीर मार देते हैं जिससे कि वो मर जाती है। उसके थोड़े समय बाद यहाँ पे एक कैट आती है जो कि कैट सिथ नाम की प्रजाति की होती है। ये कैट्स काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं और वो जब इस गुफा में आती है ना तो वो सोचती है कि ये काफी परफेक्ट जगह है जीने के लिए और अपने बच्चों को पैदा करने के लिए। ये कैट यहाँ पे प्रेग्नेंट होती है। इसके थोड़े समय बाद यहाँ पे कुछ बच्चे हो जाते हैं और वो उनको दूध वगैरह पिलाना शुरू करती है, लेकिन उसी जमीन के नीचे यहाँ पे उस ड्रैगन का अंडा हुआ करता था, जिस वजह से जब कैट यहाँ पे बैठी होती है ना तो उसकी हीट की वजह से ये अंडा हैच हो जाता है और एक ड्रैगन उसमें से बाहर निकलता है। अब यार ये कैट उसको सूंघ के देखती है और उसे उसके अंदर से कोई भी खतरा महसूस नहीं हो रहा होता, जिससे कि वो इसको पालना शुरू कर देती है और अपने बच्चों को कहती है कि ये तुम्हारा नया भाई है। जिसके बाद वो बिल्कुल बिल्ली की तरह उसे पालने लग जाती है। वो सिखाती है कि कैसे अपने मैजिक को यूज करना है चूहों को पकड़ने के लिए। और यहाँ पे ये ड्रैगन बेचारा होता है तो वो तो मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन कुछ समय बाद वो यहाँ पे उड़ने लग जाता है, जिसको देखने के बाद ये सब काफी ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पे वो अपने मुंह से आग भी निकाल पाता है। तभी यहाँ पे कुछ इंसान आ जाते हैं। बिल्ली इन सब बच्चों को बताती है कि ये इंसान काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और इस फॉरेस्ट को वो लोग फॉरेस्ट ऑफ बिगिनर्स कहा करते हैं। ज्यादातर लोग बुरे होते हैं लेकिन उनमें से कुछ लोग अच्छे भी हो सकते हैं। तो यार कैट इन लोगों को यही कहती है कि इनसे बच के रहना है हमें, ठीक है ना। जिसके कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है जब ये लोग इधर खेल रहे होते हैं तो ये वाली जो कैट होती है ना इसको एक तरीके से सम्मन कर लिया जाता है, जिस वजह से वो यहाँ पे गायब होने लग जाती है। अब यार जो इंसान होते हैं वो जब स्पेल कास्ट करते हैं समनिंग वाला तो कुछ क्रीचर्स को वो अपने पास बुला सकते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे ये कैट गायब होने लग जाती है। अब वो पता होता है उसे कि उसके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और अपना ख्याल रख सकते हैं, तो वो उनको एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहती है। जिसके बाद वो यहाँ से गायब हो जाती है। ये सब बच्चे वगैरह भाई रोने लग जाते हैं बेचारे, ठीक है। धीरे धीरे करके ये लोग बड़े होने लग जाते हैं और ये जो बाकी बिल्लियां होती है ना वो अपने अपने रास्ते पे निकल जाती है। ड्रैगन भी बड़ा होने लग जाता है, वो चूहे वगैरह पकड़ता है, लेकिन वो काफी ज्यादा अकेला हो जाता है। आगे चल के उसकी एक बहन उसके पास आती है यानी कि कैट, और उसके भी बच्चे होते हैं जिसका ड्रैगन उनके बच्चों को पालता है जैसे उसकी मॉम ने उसे पाला था। धीरे धीरे करके वो सारी चीजें बताता है इन बच्चों को जो कि उसकी मॉम ने उसे बताई थी। आगे चल के एक और कैट यहाँ पे आती है जो कि कहती है कि मेरे डैड ने मुझे कहा था कि अगर मेरे को कभी बर्थ देना हो तो ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट जगह है यहाँ पे, जिस वजह से ये ड्रैगन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और मदद करता है, मतलब जो भी उसके सिबलिंग्स होते हैं या फिर सिबलिंग्स के बच्चे परपोते वगैरह सबको पालने में मदद करता है, वो सबको वेलकम करता है इधर। आगे चल के जब वो मैजिक वगैरह सीखता है उसकी स्किल्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं, तो वो यहाँ पे ना जो मैजिकल एनर्जी है उससे पता लगाता है कि वो कभी भी एक कैट था ही नहीं, वो एक ड्रैगन था। तो वो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को बताता है कि वो कैट नहीं है, एक ड्रैगन है, लेकिन ये बच्चे अपने में मस्त होते हैं और उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता कि ये ड्रैगन है या नहीं। जब ये ड्रैगन यहाँ से घूम रहा होता है ना तो वो देखता है कि कुछ इंसानों ने इधर बिल्लियों को मार दिया होता है, जिस वजह से वो इन सबको जला के राख कर देता है। वो देखता है यहाँ पे कि इधर चल क्या रहा है, तो ये जो मैजिकल एनर्जीज होती है ना वो बताती है ड्रैगन को कि ये इंसान इन कैट्स को मारते हैं उनके फर के लिए, क्योंकि कैट सिथ की जो प्रजाति है ना उनके फर के लिए जानी जाती है, ये लोग उसे खाते नहीं है। ये सुन के ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो फाइनली यहाँ पे आता है इस कैसल में, किंगडम में, ठीक है। यही सीन हमें शुरुआत में दिखाया गया। तो वो यहाँ पे आके वार्निंग देता है। वो यही कहता है कि अगर तुम कैट्स को अपने खाने के लिए मार रहे होते ना तो एक बार को मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन कैट्स को बस तुम मजे के लिए मार रहे हो, ये काफी ज्यादा गलत है। तो ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूं मैं तुम्हें कि जो जंगल वाली कैट्स है उनको अकेला छोड़ दो, नहीं तो मैं आके सब कुछ तबाह कर दूंगा। अब ये लोग उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो पूरे शहर में आग लगाना शुरू करते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं एक छोटी सी बच्ची यहाँ पे रो रही होती है और एक बिल्ली उसकी पालतू होती है और वो उल्टा
ड्रैगन के ऊपर ही म्याऊ म्याऊ करने लग जाती है। तो उसे देख के यहाँ पे उसको एहसास होता है कि यार कि उसकी मॉम उसे कैसे ट्रीट किया करती थी, जिस वजह से वो यहाँ पे इनको बख्श देता है। ओके, वो यहाँ पे आखिरी वार्निंग इनको देता है कि मैं हूँ वो ड्रैगन जो कि प्रोटेक्टर है कैट्स का, तो इन सबसे दूर रहना और हमें परेशान मत करना। दूसरी ओर यहाँ पे हमें कासल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। इधर एक प्रिंस होता है और वो यहाँ पे रात में सो जाता है, लेकिन वो उठ जाता है बाद में और बाहर आके अपनी जादू की प्रैक्टिस करने लग जाता है, लेकिन उसका जादू कुछ खास काम नहीं कर रहा होता। यहाँ पे एक बिल्ली आ जाती है और इस प्रिंस की यहाँ पे बिल्ली के साथ काफी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद ऑब्वियसली बात है यार उसके पेरेंट्स ने उसको बताया होता है कि जो फॉरेस्ट वाली कैट्स है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हर दूसरे दिन ये कैट इस बच्चे के पास आने लग जाती है, जैसे धीरे धीरे करके ये बंदा मतलब ये प्रिंस अपने स्पेल करने में काफी ज्यादा माहिर होता जाता है। थोड़े समय बाद हमें दिखाया जाता है ये बिल्ली इस प्रिंस से बातें भी करने लग जाती है और एक बार यहाँ पे किंग को पता चल जाता है कि प्रिंस की दोस्ती हो चुकी है एक कैट के साथ। तो किंग उससे कंफर्म करते हैं कि कहीं तुमने उसे जबरदस्ती तो नहीं पकड़ रखा ना, क्योंकि एक ड्रैगन है जिसने हमें वार्निंग दे रखी है कि हम उन्हें बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाएं। तभी हमें दिखाया जाता है काफी समय बाद लेजेंडरी इंपीरियल ड्रैगन नाम रख दिया होता है इसका, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाता है और ये सब के सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी वो बिल्ली यहाँ पे आती है। अब ये एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। ये बिल्ली बताती है कि मैं उस बच्चे को मैजिक करना सिखा रही हूँ और मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्रैगन है ना इसने जो मैजिक सीखा ये काफी ज्यादा, मैं तुम्हें बताऊं, मुश्किल है, इंसान उसे नहीं सीख सकते और यही मैजिक उसने अपनी बिल्लियों को भी सिखाया होता है और ये वाला मैजिक वो उस प्रिंस को सिखा रही होती है। तो थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद यहाँ पे प्रिंस भी आ जाता है। ड्रैगन अपनी छोटी वाली कैट फॉर्म के अंदर आ जाता है और वो यही कहता है कि मेरे को किंग से बात करनी है। यहाँ पे वो किंग से आके बात करता है और वो यही कहता है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मेरी जो ये कैट है वो आपके बेटे यानी कि प्रिंस को जादू सिखाना चाहती है। तो किंग भी यहाँ पे खुश होता है इंपीरियल ड्रैगन से मिलके और वो यही कहता है कि ठीक है फिर मेरे को कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, लेकिन ये मैजिक काफी ज्यादा यूनिक है, क्या तुम श्योर हो ये मेरा बेटा सीखे? तो ड्रैगन यही बोलता है कि यार इन दोनों की दोस्ती हो चुकी है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब से। ओके, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब इस ड्रैगन को पता चलता है कि उसका नाम इंपीरियल ड्रैगन रखा गया है तो वो ये कहता है ये तो काफी ज्यादा बड़ा चढ़ा के तुमने नाम रख दिया है, तुम मेरे को सिंपल कैट ड्रैगन कह सकते हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आगे चल के जितने भी इनके जनरेशंस आगे बढ़ी रॉयल फैमिली के अंदर जितने भी बच्चे हैं ना, फॉरेस्ट से कभी ना कभी कोई ना कोई कैट आती थी उनके पास उनको मैजिक सिखाने के लिए। इनका बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छा हो गया। इवन आगे चल के ऐसा हुआ कि कैट्स के खिलाफ जो भी क्राइम हुआ करते थे वो बिल्कुल खत्म हो गए थे और कैट्स और इंसान बिल्कुल अच्छे से जिंदगी जीने लग गए थे। तो दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है उस वाली कैट का सीन जिसे सम्मन कर लिया गया था। हमें एक मैजिक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची होती है और उसने इस कैट को सम्मन किया होता है। अब यार ये स्पेल यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं सारे के सारे बच्चे, जिस वजह से ये एनिमल्स को अपने पास बुला रहे होते हैं। अब ये कैट जब देखती है ना इस बच्ची को तो समझ जाती है कि ये तो बड़ी डरपोक जैसी बच्ची है, बिल्कुल एकदम उस ड्रैगन की तरह जैसे वो ड्रैगन हुआ करता था। ये बच्ची यहाँ पे अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होती है, अपने ऊपर डाउट कर रही होती है, लेकिन जो ये कैट होती है ना वो यही सोचती है कि आज तक उसने काफी सारे बच्चों को पाला है, काफी अलग अलग बीस्ट को भी पाला है, तो वो इस छोटी सी बच्चे को भी पालेगी। अब वो उससे उसका नाम पूछती है लेकिन ये बच्ची एकदम से शॉक हो जाती है कि ये बिल्ली बोल कैसे सकती है। वो अपना नाम बताती है कि उसका नाम एन रोजा है, लेकिन इसके बाद एकदम से वो शॉक होकर नीचे गिर जाती है। तो यार ये बिल्ली उसकी मदद करती है ट्रेनिंग करने में और ये लड़की यहाँ पे कोशिश कर रही होती है आइस स्पेयर बनाने के लिए यानी कि आइसिकल्स बनाने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। अब यार ये बिल्ली उसको अपना जादू करके दिखाती है पूंछ से और वो इस लड़की को कहती है यानी कि एन को कहती है तुम भी ट्राई करो। तो यार ये बच्ची ट्राई नहीं कर पा रही होती है, लेकिन ये कैट उसे ये बताती है कि तुम्हें यहाँ पे एलेक एरेटो बोलना पड़ेगा तब जाके ये तुम्हारा मैजिक मैनिफेस्ट होगा। जिसके बाद वो इजीली इस जादू को कर पाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये बिल्ली रोज उसकी प्रैक्टिस कराना शुरू कर देती है ट्रेनिंग ग्राउंड में और धीरे धीरे करके एन भी अपने जादू में और ज्यादा बेटर होती रहती है। अब उसका इलेक्ट्रिक वाला जादू तो काफी कमाल का हो चुका होता है, लेकिन अभी भी वो आइसिकल्स नहीं बना पा रही होती। हमें दिखाया जाता है कि आगे चल के ये कैट क्लासरूम में भी आने लग जाती है। भले थोड़े बच्चे परेशान होते हैं लेकिन टीचर बोल देता है कि मैंने उसको स्पेशल परमिशन दे रखी है क्योंकि मैं अपने एक रिसर्च कर रहा हूँ मैजिकल बीस्ट के ऊपर और ये कैट मेरी काफी ज्यादा मदद करती है। ये कैट बताती है कि यहाँ पे वो नॉर्मल चूहे तो नहीं होते हैं, लेकिन अलग प्रजाति के ये जीव होते हैं जिनके सर पे जेम्स लगे हुए होते हैं और ये उसे काफी ज्यादा टेस्टी भी लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये बिल्ली इस टीचर की काफी ज्यादा मदद करती है। वो बताती है कि उसने आज तक कई सारे अलग अलग मैजिकल बीस्ट को पाला है और उन्हें पाल के बड़ा किया है। वो उनके बारे में काफी सारी चीजें जानती है। इंसान उस फॉरेस्ट को द फॉरेस्ट ऑफ बिगिनर्स कहा करते हैं, वहां से वो आई है और उधर काफी सारे डंजन्स भी हुआ करते थे। अब यार ये बिल्ली जो होती है ना काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन सिवाय एक पॉइंट के जो सुबह सुबह वाला टाइम होता है क्योंकि उस समय एन उसको नहलाती है, उसको ये चीज काफी बुरी लगती है। लेकिन एक बार जब ये सारे के सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं मैजिकल बीस्ट को सम्मन करने का, तो हमें दिखाया जाता है इधर कुछ डीमंस आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये अपने मैजिक
मैजिक का इस्तेमाल करके इन डीमंस की वाट लगा देते हैं। लेकिन इसके बाद काफी बड़ा डेविल आ जाता है यहाँ पे, भाई बहुत खतरनाक लग रहा होता है और ऐसा लगता है ये तो इनकी वाट लगा देगा। लेकिन ये जब इस बिल्ली को देखता है ना तो पहचान जाता है कि ये तो उसकी मॉम है। और जैसे कि भाई बिल्ली ने बताया था कि वो पहले काफी सारे मैजिकल बीस्ट को पाल चुके हैं, तो ये उसका बेटा होता है भाई। तो यार ये जो डेविल होता है ना अपनी मॉम को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बताता है कि वो यहाँ पे बेस पे गया था जहाँ पे वो उस छोटे ड्रैगन से मिला जो कि काफी ज्यादा अजीब था। यहाँ पे बिल्ली बता देती है कि जैसे उसने बताया था वो काफी सारे मैजिकल बीस्ट को पाल चुके हैं, ये भी उनमें से एक है और ये डीमन वर्ल्ड से कनेक्टेड है। तो कैट यही कहती है डेविल से कि चलो फिर ठीक है, अब हमें ऐसा लगता है डीमन वर्ल्ड में भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, ये तो काफी कमाल का सीन हो गया। तो यार डेविल कहता है कि नहीं, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, मैं तो इसे बंद करने के लिए आया था। लेकिन जब वो यहाँ पे देखते हैं, नोटिस करता है कि कैट की 2 पूंछें अब हो चुकी है, तो इसका तो ये है कि अब वो पहले से और ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, इसके साथ साथ वो और लंबी जिंदगी जी सकती है। बिल्ली बताती है कि जब तक ये लड़की बड़ी नहीं हो जाती तब तक वो उसका ख्याल रखेगी। और ये डेविल यहाँ पे काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है प्रिंसिपल के साथ, जिससे कि ये लोग एक रियल डंजन बना लेते हैं इधर ट्रेनिंग के लिए। अब कैट यहाँ पे जब जाती है शिकार करने के लिए तो उसको नॉर्मल चूहे यहाँ नहीं मिलते, अलग टाइप के कुछ क्रीचर्स होते हैं जिनके सर पे जेम्स लगे हुए होते हैं और वो उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, इधर कुछ बच्चे होते हैं स्कूल के और वो बात करते हैं एक इनविंसिबल सॉर्सरस की, जिसके पास एक आइस स्पेयर है और एक इलेक्ट्रिक व्हिप है, यानी कि उसके पास 2 पावर्स है और उसके साथ हमेशा एक 2 पूंछ वाली बिल्ली रहती है। तो आप समझ गए होंगे ये कौन है, ये वो ही लड़की है यानी कि एन रोज। वो यहाँ पे आई होती है इस स्कूल की टीचर बनने के लिए। ये बिल्ली भी काफी समय बाद आई होती है और वो ये कहती है कि मैं अपने बेटे को ढूंढ रही थी। तभी यहाँ पे वो डेविल आ जाता है, ग्रेटर डीमन, ओके। जिसके बाद वो उसके साथ डीमन वाले वर्ल्ड में जाती है और उससे बातचीत करती है। डेविल यही कहते हैं कि क्या मॉम, आप हमेशा इंसानों के सामने मेरी बेइज्जती करते रहते हो, आपने तो मेरा पूरा रुतबा खत्म कर दिया है। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है एन रोज यहाँ पे फाइनली आ जाती है स्पीच वगैरह देने के लिए और वो तो एकदम डर जाती है बच्चों को देख के। लेकिन यहाँ पे बिल्ली आ जाती है और वो यही कहती है कि हम सब मिलके काफी कमाल की ट्रेनिंग करेंगे। अब आगे चल के हमें बच्ची का सीन दिखाया जाता है जो कि बेचारी ना मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाती, ओके, बिल्कुल एन रोज के बचपन वाले सीन की तरह। तो एन उसे बताती है कि इन सब चीजों के लिए स्टैमिना काफी ज्यादा मैटर करता है। जिसके बाद वो यहाँ पे उसको पर्सनल प्रैक्टिस कराना शुरू कर देती है। अब कुछ बच्चे ये चीज देख लेते हैं, वो कहते हैं ये तो गलत बात है यार, तुम तो 1-on-1 प्रैक्टिस कर रहे हो। जिसके बाद ये सबके सब लोग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। आगे चल के हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और सामने ग्रेटर डेविल होता है यानी कि डीमन, और आगे चल के वो लोग उससे भी जीत जाते हैं। यानी कि हमें दिखाया जाता है धीरे धीरे करके ये लोग बेहतर होते जाते हैं अपने मैजिक को यूज करने में। तो यार जो प्रिंसिपल होता है वो एन को बताता है कि एन की पढ़ाई काफी ज्यादा काम आई है क्योंकि जो गिल्ड्स है अब वो इन स्टूडेंट्स को ऑफर देना शुरू कर चुके हैं। और एन ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि अब बच्चों को यहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग देखने को मिलेगी। जिसके बाद ये बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हैं और एन यही कहती है कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे को बता देना, सिग्नल देके। एक सिग्नल आता है और पलक झपकते वो उनकी मदद करने के लिए निकल जाती है। शाम को ये बच्चे वापस आ जाते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे मैजिकल बीस्ट को पकड़ के लेके आए होते हैं, कुछ बच्चे खाली हाथ आए होते हैं। तो एन इनको भरोसा दिलाती है और वो बताती है कि सक्सेस अचीवमेंट से नहीं नापा जाता, तुम आज पहले ट्रेनिंग पे गए हो, पहले कॉम्बैट पे गए हो और सही सलामत वापस आए हो, यही सबसे बड़ी सक्सेस है। तो वो अपने स्टूडेंट्स पे काफी ज्यादा प्राउड होती है। धीरे धीरे करके इनकी ग्रेजुएशन हो जाती है और कैट हमें बताती है कि इसके अलावा इनका एक और एनकाउंटर हुआ था, लेकिन वो स्टोरी वो कभी और बताएगी। अब यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। इस वीडियो के अंदर मैंने 2 एपिसोड्स कवर किए हैं। इस एनिमे का नाम है द कैट एंड द ड्रैगन। मुझे पता है थोड़ा अलग एनिमे है और नई समर एनिमेज आ चुकी है और मैं काफी सारे नए और वीडियोस बनाने वाला हूँ एनिमेज के ऊपर। तो आप मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि अगर आप इस एनिमे के और एपिसोड्स देखना चाहते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।